नमस्कार बच्चों, कैसे हो? चलो, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। जो आज दिवाली मना रहे हैं उनके लिए हैप्पी दिवाली, राइट। कुछ लोगों ने कल दिवाली मनाई थी तो उनके लिए भी हैप्पी दिवाली। चलिए ठीक है, दिवाली त्योहारें आती हैं जाती हैं, नई उमंग आपको भर देती है, नई ऊर्जा से आपको भरती है। और उस नई उमंग और नई ऊर्जा में जो आपको एक काम नहीं भूलना है वो है आपका स्टडी, क्योंकि स्टडी ही आपको एक बेटर आदमी बनाता है, एक अच्छा आदमी बनाता है भविष्य में उलझे हुए परिस्थितियों से लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है ना। चलो आप आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी सर्किल के बारे में, जिसके कुछ बेसिक टर्म्स थे सर्किल में, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था। एंड आई होप कि आप उन सारे टर्म्सों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से कर लिया होगा, और नहीं किया है तो मेरा वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए वापस आइए। अभी हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा थ्योरम है। मुझे कहता है कि टू सर्किल्स आर कंग्रुएंट, दो सर्किल कंग्रुएंट होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ, तब और ओनली तभी, ठीक है, दे हैव इक्वल रेडियस। इसका कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल प्रूफ है नहीं, लेकिन कंग्रुएंसी का जो डेफिनेशन है वहाँ से इसका प्रूफ निकल के आता है। तो ये थ्योरम है आपके पास। चलिए हम इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए और वापस आते हैं। तो हम लेते हैं दो ट्रायंगल, ठीक है, दो सर्किल। तो मान लीजिए कि ये सर्किल है आपके पास और एक और सर्किल है ये वाला, ठीक है। इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है R। इसका सेंटर है O डैश और इसका रेडियस है R डैश, ठीक है। ये दो सर्किल हैं। अब सर्किल में अभी कंग्रुएंसी का जो पहला कंडीशन होता है कंग्रुएंट फिगर्स का, वो क्या होता है कि ओवरलैपिंग, सुपर इम्पोज हो जाना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सुपर इम्पोज हो जाता है वो दोनों फिगर कि अगर एक को दूसरे के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली उसको ढक लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों सर्किल्स के रेडियाई है बराबर, दोनों सर्किल के रेडियाई है इक्वल, तो अगर इसको उठा करके इसका सेंटर को इसके सेंटर पे रखा जाए तो क्या होगा कि ये जो सर्किल है ये R डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं, R' डिस्टेंस पे, और अगर इसको सेंटर यहाँ पे मैच करवा दिया जाए, इसका सेंटर को यहाँ पे ला के रख दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, और ये R डिस्टेंस पे सारे पॉइंट का कलेक्शन है और ये R' डिस्टेंस पे सारे पॉइंट का कलेक्शन है, और हम ये कह रहे हैं ये सर्किल इसको कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो रहा है। इट मीन्स कि R' डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट का कलेक्शन है ये सर्किल, और R डिस्टेंस पे कितने सारे पॉइंट का कलेक्शन है ये सर्किल, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कंप्लीटली अगर ढक रहे, इसका मतलब ये हुआ R मस्ट बी इक्वल टू R डैश, R मस्ट बी इक्वल टू R डैश। तो ये प्रूव होता है सुपर इम्पोजिशन के प्रिंसिपल से। जाहिर बात ऐसा कहा जाता है कि अगर टू सर्किल्स आर कंग्रुएंट देन बोथ हैव द सेम रेडियस, ठीक। तो इसका सिंपल इतना ही प्रूफ है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, आप इन्हीं सब चीज़ों को वर्ड्स में लिख देंगे तो आपका जो है प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये प्रूफ बहुत सिंपल है, इसलिए किसी एग्जाम वगैरह में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा दिया जाए, और उसके बाद हम इसको नाम देंगे थ्योरम नंबर 1। क्या नाम देंगे इसको? थ्योरम 01। ये क्या कहता है? ये थ्योरम का कहना है, ठीक, कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल chords of a circle subtend equal angle at
द सेंटर। ठीक है, अब इस थ्योरम को अगर शॉर्ट में आपको याद रखना है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ पे लिखिए इक्वल कॉर्ड, क्या लिखेंगे, कॉर्ड इज इक्वल एंगल। ठीक है, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल, बस ऐसे ही इसका कन्वर्स जाएगा इक्वल एंगल इक्वल कॉर्ड। ठीक है, चलो इस थ्योरम को समझ लेते हैं ये थ्योरम कर क्या रहा है। तो थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट है कि ये है आपका सर्किल, क्या है ये, सर्किल, और ये है इसका सेंटर O। ठीक है, और इस सर्किल के अंदर अगर आपके पास दो इक्वल कॉर्ड है, क्या है, दो इक्वल कॉर्ड, तो चलिए दो इक्वल कॉर्ड ले लेते हैं। एक कॉर्ड लेते हैं AB और एक और कॉर्ड ले लेते हैं CD। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि दो कॉर्ड तो बराबर है, तो फिर ये जिस सर्किल का कॉर्ड है उस सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल होगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो एक्चुअली हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों होगा बराबर। ठीक, तो इसके लिए दो ट्रायंगल आपके पास है और दोनों ट्रायंगल को हमको करना पड़ेगा क्या, कंग्रुएंट। क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंट। और आपको पता है कि जब तो दो ट्रायंगल को आप किसी भी थ्योरम से कंग्रुएंट करते हैं तो क्या होता है कि एक ट्रायंगल के जो 6 पार्ट हैं दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स के एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। तो यही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए, तो आप क्या कीजिए कि दो ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक ट्रायंगल को लिखते हैं इस तरफ और एक ट्रायंगल को लिखेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे लीजिए ट्रायंगल OCD और यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, OAB। ठीक है, अब दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम एक को यहाँ लिखेंगे दूसरे को वहाँ लिखेंगे। आप दोनों को साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, AB ये इस ट्रायंगल का जो CD है ये तो AB के बराबर है, तो इसका CD इज इक्वल टू इसका ये तो गिवन था ना, नहीं था, CD इज इक्वल टू AB गिवन था। इसका जो AO है, AO वो इस ट्रायंगल का OD के बराबर है। क्यों, क्योंकि रेडियस है वो ट्रायंगल का और ये सर्किल का, और सर्किल का तो एक ही रेडियस होता है। सर्किल के दो रेडियस होते हैं क्या, सर्किल के सिर्फ एक ही रेडियस होते हैं। और तो ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला जो है तुम्हारा OC वो इस वाले सर्किल के OB के बराबर है ना, बराबर। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, नहीं ये वाला इसके बराबर। तो कहने का मतलब है ये साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर। क्योंकि दोनों ट्रायंगल में S क्राइटेरिया लगेगा। दोनों ट्रायंगल में क्या क्राइटेरिया लगेगा, साइड साइड एंड साइड, जो कि कन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है। तो अगर साइड 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 लगने से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो अभी हमने बताया था ना कि जब दो ट्रायंगल एक बार कन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके ऑल द 6 पार्ट्स यानी कि 3 एंगल और 3 साइड तीनों बराबर 6 बराबर हो जाएंगे। तो फिर देखो इसको इसके बराबर किए थे तो इसका एंगल ये वाला, ठीक है, और ये इसका एंगल ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा। इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB ये जाएगा CPCT में। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल दोनों कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल जो है वो बराबर
हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला थ्योरम था जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल। क्या कहते हैं उसको? इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल। तो आप इस थ्योरम को ऐसे ही याद कर लीजिए, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, चलो, तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान था। इसको एक बार अगर दो बार अगर आप ठीक से कर लेते हो तो आपको याद हो जाएगा, फिर आगे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन थ्योरम को याद रखना आप लोग, क्योंकि थ्योरम को याद रखोगे तो आगे जाके क्वेश्चंस में वो अप्लाई होगा। और कौन सा थ्योरम कब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपको आपके दिमाग में बातें रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है। एंड जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो कौन सा थ्योरम आप अप्लाई करो, एक बार उस थ्योरम को जरूर रिकॉल करने की कोशिश करो। फिर क्या होगा, ये मैकेनिज्म इतना ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी में कि क्वेश्चन आते ही फटाक से उसका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आज तक प्लीज रहें, फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम फिर और कुछ थ्योरम्स आपके लिए लेके आएंगे सर्किल का। और आप लोग का भी एग्जाम भी आने वाला है, तो एक बार सर्किल को ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है सर्किल आपके सिलेबस का। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। जब आप हमको समर्थन देंगे तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे और आपके सिलेबस को पूरा का पूरा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो, गुड बाय।